So hello and welcome to Growth Math class once again. Today we are here with another video और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। कल मुझे एक काफ़ी लोगों का डीएम आया था, एक नहीं इनफैक्ट काफ़ी लोगों का डीएम आया था कि आज ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। तो यार ट्रिग्नोमेट्री कोई एक लेसन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स में करेंगे। आज हम करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसके बाद होंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि प्रूविंग पे आते हैं। बेसिकली मतलब प्रूव नहीं करना होता आपको वहाँ पे, बट वो रिजल्ट LHS दे के RHS की 4 ऑप्शन पूछी होती हैं, सो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव। और लास्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो यार हर जगह यूज होती है, सबको पता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एनीथिंग वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। सो आज हम करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में यार एज सच कोई थ्योरी नहीं है, वो जस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। वो आप लोग 10th में भी कर चुके हो, ठीक है ना। तो आज हम बस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऑल वील डू 100% क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आए हैं 2012 से लेकर ट्रिग्नोमेट्री के हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। वो आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो आप लोग कॉपी लो, पेन लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं आता हो। तो क्वेश्चन जब मैं लिखूँ तो पहले खुद ट्राई करो, ना आए तो वीडियो में उसका सोल्यूशन देखना। So let's start. Height and distances. So the first question is, which came in 2011 first paper. The angle of elevation of a tower at a level ground is 30 degree. The angle of elevation becomes theta when moved 10 meter towards the tower. If the height of tower is 5√3 meter, then what is the value of theta? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है, इसमें ना आप लोगों को ड्रॉ डायग्राम सही होना चाहिए पहले, तो आंसर तब सही आएगा, वरना पूरा आंसर गलत। ये लेवल ग्राउंड है, इस पे हमने ले लिया ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है। उन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, ये मान लिया एक पॉइंट P, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये P थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो यार। यहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। Now the angle of elevation becomes theta when moved 10 meter towards the tower. Suppose हम P से 10 मीटर टावर की तरफ आ गए, तो ये एक और पॉइंट है Q, ये हम इधर आ गए 10 मीटर्स। अब वो कह रहे हैं Q के, जब Q पे आते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। सो Q से एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये है थीटा। If the height of tower is 5√3 meter, if this is 5√3 meter, then what is the value of theta? तो फिर ये थीटा एंगल क्या है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, डायग्राम आई होप आप लोगों ने यही बनाया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। मान लो ये डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, ये B। मार्क करना बहुत जरूरी है फिगर को, और स्पेशली अगर आप स्कूल का पेपर दे रहे हो उसमें मार्किंग के मार्क्स होते हैं A B Q P। तो AQ जो है इसको हम ले लेते हैं x मीटर। दिस इज अननोन टू अस, दिस इज 10 एंड दिस इज 5√3, और हमें फाइंड करना है थीटा। सो फर्स्ट इक्वेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्रायंगल ABQ, सो 5√3 अपॉन x will be equal to tan theta, first equation, and इन ट्राइंगल ABP 5√3 बाय, ये टोटल डिस्टेंस है x प्लस 10 इज इक्वल टू tan 30। अब tan 30 1/√3 होता है, सबको पता है, तो यहाँ से 1/√3 डाल के x की वैल्यू आ जाएगी। तो x यहाँ से आ जाएगा 5, और x 5 हम डाल देंगे इक्वेशन 1 में, तो tan थीटा आ जाएगा √3, एंड tan थीटा इज इक्वल टू √3। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की और भी वैल्यूज हो सकती हैं √3 के लिए, पर क्योंकि यहाँ पे ये एक्यूट थीटा है तो ये 60 डिग्री होगा। क्लियर।
सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट की और यहाँ से थीटा निकाल दिया, सिंपल। बस मेन है इसमें आप लोगों को डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, डायग्राम करेक्ट होना चाहिए तो आंसर अपने आप दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2012 second paper. The question is, from the top of a lighthouse 70 meter high with its base at sea level, the angle of depression of a boat is 15 degree. The distance of the boat from the lighthouse is, तो हमें बोट और लाइट हाउस का डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये सी लेवल है, ये लाइट हाउस है और ये जो है ये ऐसे बोट है, बोट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब उन्होंने क्या बोला, दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 15 डिग्री और इसकी जो हाइट है ये है 70 मीटर। इसका जो एंगल है ऑफ डिप्रेशन दिस इज 15 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। तो अब उन्होंने पूछा कि What is the distance between the boat and the lighthouse, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इन्होंने ये एंगल 15 दिया तो ये सबको दिख रहा है पैरेलल लाइंस है क्योंकि ये, तो ये भी 15 होगा। एंगल सी बी है, ये भी 15 है। So 70 upon x is equal to tan 15। अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 15 और tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 इक्वल टू 70 बाई एक्स। और tan a माइनस बी सबको पता है क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। डिग्री है ये सारे, इज इक्वल टू 70 बाई एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 बाई एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि ऑप्शन जो है वो रैशनलाइज करके दिया होगा। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2, क्लियर। और रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो अंदर आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, ये सबको पता है कैसे आएगा। और फिर इस ब्रैकेट से इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। सो इट इज इक्वल टू 70 इंटू 2 प्लस रूट 3। और ये पेपर में था ऑप्शन बी 70 इंटू 2 प्लस रूट 3। बस बेसिकली ये एक्सप्रेशन ही था मेन, इसके बाद तो सॉल्विंग है। अब किसी को अगर tan 15 डायरेक्टली याद है वो डायरेक्टली वैल्यू डाल लो, नहीं तो tan a माइनस बी लगा के x सॉल्व कर दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ था नहीं इसमें सच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h इज एट एंगल्स ऑफ elevation alpha and beta respectively, the height of the hill is। ठीक है, अब सपोज ये क्वेश्चन आया था 2012 सेकेंड पेपर में। सपोज अब ये लेवल ग्राउंड है, ये हिल है और ये है बिल्डिंग। अब हिल तो बिल्डिंग से बड़ी होगी, अब उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। बिल्डिंग की हाइट जो है दैट इज h इज एट एंगल्स ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमने जो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है ना, वो एक जो टॉप ऑफ द हिल है वो हमने एक बार इस बिल्डिंग के टॉप से देखा और एक बार इस बिल्डिंग के बॉटम से। तो जब टॉप से देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन था अल्फा। अल्फा
ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब हमने उसके फुट से देखा तब भी एलिवेशन ही है और वो एंगल था बीटा। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। और अब उन्होंने पूछा द हाइट ऑफ द हिल इज, अब इसमें ना इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है h cot बीटा अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा, b is h cot अल्फा अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा, c h tan अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, और डी है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है और अब इनमें से बताना है कि क्या है ट्रू, की टावर जो हिल की हाइट है वो कौन सी वाली है। तो अब देखते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा से। ये अल्फा, ये बीटा। अब अगर ये हाइट h है और ये पैरेलल लाइन है तो हिल की इतनी हाइट भी h हो जाएगी, और इसको ले लेते हैं हम x। तो हिल की टोटल हाइट है h प्लस x, और जो हिल और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं y। सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो y। अब h तो है ही, और अब हमें चाहिए मेनली x की वैल्यू। तो x बाय वाई इक्वल टू tan अल्फा, y इज इक्वल टू x cot अल्फा। इस ट्राइंगल में देखते हैं x प्लस एच बाय वाई इज इक्वल टू tan बीटा, एक एक्सप्रेशन ये भी आएगा। और यहाँ पर अब हम y को पुट कर देते हैं, अब y को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x cot अल्फा। तो यहाँ जाएगा x प्लस एच इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू x cot अल्फा। तो x इंटू cot अल्फा माइनस cot बीटा इज इक्वल टू h cot बीटा। ये आ गया सबका। अब x इज इक्वल टू h cot बीटा अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा, एंड ये तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई, पर हमें हिल की टोटल हाइट चाहिए। तो वो क्या है, टोटल हाइट ऑफ द हिल इज x प्लस एच। तो जब हम इसमें प्लस एच करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा h cot अल्फा अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। सो दिस इज द हाइट ऑफ द हिल। ये 10th की आरडी में भी है ये क्वेश्चन। आई गेस मुझे याद आ रहा है कि 10th में भी मैंने काफ़ी किया था क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन एनडीए में भी आया है। The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 degree than when it was 60 degree. The height of the tower is, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेन पे एक टावर है। अब अगर यहाँ पे ये सन है, ये सन है, ये सन है, अब इसकी वजह से कुछ ऐसे शैडो बन रही होगी इस टावर की, यहाँ पे है ना, ऐसे शैडो बन रही होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि जब सन की जो एलिवेशन है, जब सन की एलिवेशन 60 डिग्री थी टावर से, मतलब थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, पहले डायग्राम देखना ध्यान से। वो कह रहे हैं जब सन की एलिवेशन 60 डिग्री थी तब शैडो की कुछ लेंथ थी, पर जब वो हुई 30 डिग्री तब शैडो उस लेंथ से और 50 मीटर बड़ी होगी। मतलब अगर ये टावर है और
ये ऐसे लेवल ग्राउंड है, यहाँ पे ये ऐसे इसकी एलिवेशन आएगी सन के लिए। ये है अभी 60 डिग्री एलिवेशन, सन अभी यहाँ पे। तो अब ये शैडो बन रही है ऐसे, ये शैडो है, ये रेड वाली जो शैडो है ये है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब ऐसे ही एक टाइम पे वो कह रहे हैं कि जब 30 डिग्री, जब सन आया इसके 30 डिग्री पे, मतलब जब सन आया थोड़ा नीचे, ये एंगल है 30 और ये पूरा एंगल जो है ये है 60। तो अब वो कह रहे हैं जब सन आया 30 डिग्री पे तब जो शैडो थी वो रेड वाली शैडो से 50 मीटर लॉन्गर थी, मतलब ये है 50। और ये जो ग्रीन वाली शैडो है ये नई शैडो है और ये बनी है जब 30 डिग्री पे था सन। ध्यान से देखो एक बार इस डायग्राम में। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, द हाइट ऑफ द टावर इज, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो इसको h ले लेते हैं और ये हमें पता है 50, तो इसको हम ले लेते हैं कुछ x ले लेते हैं। रेड वाला पार्ट जो है वो x है, तो ग्रीन वाला कितना आ जाएगा x प्लस 50। सारे यूनिट जो है वो मीटर में, h मीटर x मीटर। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब ये वाला एंगल जब 60 है, ये एंगल आएगा 30 डिग्री। जब शैडो ऐसे ना अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। जब सन 60 डिग्री पे है तो ये इंटरनल एंगल होगा 30। जब सन इज एट 60 डिग्री तब ये इंटरनल एंगल होगा 30, और जब सन इज एट 30 तब इंटरनल एंगल होगा 60। ठीक है, तो ये होगा h, तो फिर ये एंगल आ जाएगा 60, तो h बाई एक्स विल बी इक्वल टू tan 60 एंड h बाई एक्स प्लस 50 विल बी इक्वल टू tan 30। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से h इक्वल टू, हमें h निकालना है ना, तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे रादर देन h को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई h बाई tan 60, इसको यहाँ पे डाल दो h बाई tan 60 को। तो h अपॉन h बाई tan 60 मीन्स h cot 60 प्लस 50 इज इक्वल टू tan 30। अब cot 60 tan 30 की वैल्यू डाल के h आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जो h आएगा वो आएगा 25√3 मीटर। Next question. A man walks 10 meter towards a lamp post and notices that the angle of elevation of the top of the post increases from 30 to 45 degree. The height of the lamp post is. अच्छा, ये अब क्वेश्चन है कि एक ऐसे लैम्प पोस्ट है और यहाँ से एक मैन है जो इसकी टुवर्ड्स चल रहा है। अब जब ये यहाँ पे था तो इसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है लैम्प पोस्ट, मैन यहाँ पे हम पॉइंट ही ले लेंगे, ठीक है। जनरली जब तक मैन की हाइट वगैरह ना दी हो तो हम पॉइंट ही ले लेते हैं ह्यूमंस को भी, क्योंकि वो इस फिगर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं, लैम्प पोस्ट के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसको हम पॉइंट ले लेते हैं। ये लैम्प पोस्ट है, ये मैन है, अब ये इसकी तरफ चल रहा है। तो इस पॉइंट पे जब ये था P पे, तब इसने देखा और तब इसको देखा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30। फिर जब ये Q पे आया और Q जो है P और Q का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। व्हेन ही वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to
45 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ये पूछा इन्होंने। तो अब हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट हम ले लेते हैं h, और ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ये a क्यूब डिस्टेंस जो है ये x है। सो h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 विच इज 1, एंड h अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू tan 30। अब यहाँ से हमारा ऑलरेडी h इज इक्वल टू x आ गया था, तो अब यहाँ पे x को हम h के साथ रिप्लेस कर देंगे। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू h बाई रूट 3 प्लस 10 बाई रूट 3। इसको यहाँ माइनस कर लो, सॉल्व कर लो, तो h आ जाएगा इसके बाद 5 रूट 3 प्लस 5। दिस इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर in the same plane is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. If h is the height of the other tower, then which one of the following is correct? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेना वीडियो रिमाइंड करके। वो कह रहे हैं कि दो टावर हैं, एक ऐसे हाइट h का कैपिटल H और एक है स्मॉल h हाइट का। तो जब हमने स्मॉल h वाले की फुट से देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब इसके फुट से इसका टॉप देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, और जब इसके फुट से इसका टॉप देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। तो अब उन्होंने h और स्मॉल h के बीच का रिलेशन पूछा है, उसकी 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हम वो देख लेते हैं कैसा आएगा। सपोज ये बीच वाला डिस्टेंस जो है ये x है। So now h upon capital X is equal to tan 60, right? And h by x is equal to tan 30। इसको मार्क कर लेते हैं A B C D in triangle ABD, in triangle ABC। अब x तो दोनों जगह इक्वल ही है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई h cot 60, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई h cot 30। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि x तो इक्वल ही है। सो h cot 60 is equal to h cot 30 degree, and h cot 60 degree is equal to h by root 3, and h cot 30 is equal to h root 3. This implies h is equal to 3 times of small h. Capital H is equal to 3 times of small h. ये relation आएगा। A person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite of bank is 60 degree. When he retires 40 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degree. What is the breadth of the river? ठीक है, अब सपोज ये एक रिवर है, ये इसके 2 बैंक्स हैं। यहाँ पे मान लो, अब इसको ना जरा पहले 3D में समझो कैसे है। मान लो ये जो ऐसे मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स दिख रहे हैं सबको, ये ऐसे एक 2D रिवर है। रिवर जो है वो इस प्लेन में है, और जो मैन और ट्री है वो इस प्लेन में जो कि इसके परपेंडिकुलर है। सपोज ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है। तो जो रिवर है वो xy प्लेन में है, और जो मैन और ट्री है वो yz प्लेन में। तो ये मैन है और ये ट्री है, तो मैन ट्री को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जब वो 40 मीटर, व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर, जब वो बैंक से 40 मीटर और पीछे चले जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा कम स्टीप होगा। तो अब वही सिचुएशन हमें बनानी है। अब सबको समझ आ गया होगा आई होप क्या करना है। मान लो ये ऐसे रिवर है, बीच में ये रिवर है ना, रिवर ऐसे जा रही है, अंदर जा रही है बोर्ड के रिवर ऐसे, और ये जो मैन और ट्री हैं ये ऐसे हैं, ठीक है।
अब मैन की कोई हाइट नहीं थी तो हम इसीलिए मैन को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये जो ग्रीन, ये जो ब्लू वाला है ये मैन है और ये है ट्री। तो वो कह रहे हैं जब वो बैंक से खड़े होकर देखता है तब जो ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री के टॉप का वो है 60 डिग्री। ये एंगल जो है ये एंगल है 60 डिग्री। When he retires 40 मीटर the angle becomes 30 डिग्री। जब वो यहाँ से 40 मीटर्स पीछे चले जाता है, मतलब तब सपोज ये मैन की नई पोजीशन है, जब वो 40 मीटर्स पीछे आ गया तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है 30 डिग्री। ऑब्वियसली पीछे जाते हैं तो एंगल कम स्टीप हो जाता है, तो हो गया 30 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं कि ब्रेड्थ ऑफ द रिवर क्या है। अब अगर ब्रेड्थ ऑफ द रिवर हम ले लें x और हाइट ऑफ द ट्री भी हमें इसमें नहीं दिया इन्होंने, है ना। हाँ, तो हाइट ऑफ द ट्री हम ले लेते हैं y मीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रिवर ले लेते हैं x। तो y अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 फर्स्ट इक्वेशन एंड y अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30। अब हमें चाहिए क्या x, तो हम यहाँ से y को जो है x की टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू x tan 60, तो सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू x tan 60 पुट कर दिया। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 20 मीटर्स। ये सॉल्व तो सारी कर लेंगे और लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, तो x की जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर। 20 is the correct answer। मेन है मेथड और ऑब्जर्व करना है इसको कि रिवर ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ पे ये मैन है, ये ट्री है, ये ऐसे अपने हेड से इसको ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे, तो कैसे बनेगा डायग्राम। मेन वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। ये ओरल क्वेश्चन है, ओरल हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। कि ये एक टावर है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे। ये 20 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। अगर इसकी हाइट h है तो h अपॉन 20 इज इक्वल टू tan 45, तो h इज इक्वल टू 20। सिंपल ओरल हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चंस खत्म जो एनडीए के प्रीवियस ईयर में आए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। इसमें लिखा है कि 2 poles are 10 meter and 20 meter high. The line joining their tops makes an angle 15 degree with the horizontal. The distance between the poles is approximately equal to। Okay, fine। ये सपोज ये लेवल है, यहाँ पे ये पोल है, ये 10 मीटर हाइट का है, ये 20 मीटर हाइट का, और अब उन्होंने क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग देयर टॉप्स, ये लाइन है जो इनके टॉप को जॉइन कर रही है ना। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इट इज द लाइन जॉइनिंग देयर टॉप्स, मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये एंगल जो है ये है 15 डिग्री, ये है 10 मीटर, ये पूरा है 20 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस क्या है, इसको x ले लेते हैं, है ना। अब अगर ये 10 है तो ये 10 और 20 माइनस 10, ये भी 10, ये x तो ये x। अब 10 अपॉन x इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। सिंपल आ गया, x इज इक्वल टू 10 बाय tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, वो थी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, आप लोगों को याद होगी, तो आ जाएगा 10 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 2, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अप्रॉक्सीमेट की बोलेगा कि √3 की हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डालेंगे जो कि होती है 1.73, so it will be equal to 5 इंटू 2 इंटू 1.73 होता है
3.46, सो हो जाएगा 7.46 इंटू 5. सो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 37.3. 37.3 is the correct answer. So with this we are done with the trigonometry's one part, which is heights and distances. और कल अब हम trigonometry का second part करेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो करेंगे कल. उनमें भी एज सच कोई थ्योरी नहीं होती, उसमें भी क्वेश्चंस ही करेंगे हम. तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो. और क्वेश्चंस चाहिए और मिल जाएंगे, डीएम करो, बोलो. यार बोलते ही नहीं तुम लोग, बहुत कम लोग हैं जो डीएम करते हैं, 5-6 लोग हैं. और सच बता रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं ना उन्हीं का होगा. यार अगर पढ़ रहे हो तो डाउट आना नॉर्मल बात है ना, तो फिर डाउट पूछते क्यों नहीं हो? तो डाउट पूछो. अब जो मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं, आज 300 सब्सक्राइबर्स हैं मेरी इस टाइम पे, 320 इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अब उन 320 में से अगर सिर्फ 5 बच्चे पूछ रहे हैं, तो जो बाकी 315 लोग हैं, या तो उन्होंने सब्सक्राइब करके छोड़ दिया एक वीडियो देख के, वो भी गलत है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. या फिर वो लोग बस देख देख के भूल ही जा रहे हैं. ठीक है, कुछ कर नहीं रहे, बस वीडियो देख ली थोड़ी देर, उसके बाद बंद कर दिया, ना प्रैक्टिस की ना कुछ. डाउट आने के दो ही मतलब हैं, या तो प्रैक्टिस कम है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. सेकंड केस है तो बड़ी सही बात है यार. फर्स्ट है तो तुम लोग पूछ नहीं रहे, वो तुम्हारे लिए गलत है. डाउट लेके ही जाओगे पेपर में, रिजल्ट भी डाउटफुल हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, तो डाउट पूछो और क्वेश्चंस मांगो, इन्हीं को दोबारा करो, तो तुम्हारा ही सही होगा, तुम्हारी ग्रिप आएगी ज़्यादा अच्छी. सो कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं हम कल. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू.